विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट है और हमें फ्री में मिलता है अर्ली मॉर्निंग की फ्रेश सन के एक्सपोजर से। लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी की हमारी बॉडी पर, खासकर हमारे बालों पर क्या असर होता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनाली शाह, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक। और आज हम बात करेंगे ये कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, विटामिन डी डेफिशिएंसी और हेयर लॉस। क्या सच में विटामिन डी की कमी से आपके बाल गिरते हैं? चलिए इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन डी और हेयर लॉस के बीच क्या कनेक्शन है। रिसेंट स्टडीज बताते हैं कि विटामिन डी की लेवल और हेयर फॉल के बीच एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। यह डायरेक्ट नहीं है कि कम विटामिन डी मतलब हेयर लॉस, लेकिन ब्रॉडर लेवल पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डेफिनेटली हेयर लॉस करती है और विटामिन डी एक महत्वपूर्ण रीज़न है। सो ब्रॉडर न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट्स के हिसाब से एक और इंटरेस्टिंग स्टडी बताता है कि सिर्फ विटामिन डी ही नहीं बल्कि अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हेयर लॉस करती है। अमीनो एसिड्स की कमी भी लिंक्ड है हेयर फॉल से। तो यह क्लियर है कि हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेना ज़रूरी है न्यूट्रिशन के हिसाब से हेयर लॉस के लिए। कुछ स्टडीज़ बताती है कि लो सीरम फेरिटिन लेवल एंड विटामिन डी3 लेवल सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है डिफ्यूज हेयर लॉस के लिए, जो सिग्निफिकेंटली फीमेल्स में दिखाई देता है। यानी कि विटामिन डी3 की कमी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आयरन की कमी। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल इसेंशियल विटामिन है जो बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है, जैसे कि कैल्शियम एंड फास्फोरस के एब्सॉर्प्शन के लिए ये ज़रूरी होता है। दूसरा है, ये बोन के स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये अल्सो रेगुलेट करता है सेलुलर फंक्शंस को। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देता है जो स्किन एंड बॉडी के क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में हेल्प करती है। विटामिन डी3 एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है कि जिससे इम्यून हेल्थ को सपोर्ट किया जाता है। ये न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी रखता है जो मसल फंक्शनिंग और ब्रेन सेल एक्टिविटी को हेल्प करता है। अब देखते हैं कि ये विटामिन डेफिशिएंसी होती क्यों है और किन किन में हो सकती है। सो फर्स्ट है लैक ऑफ सन एक्सपोजर, जैसे कि नॉर्दर्न क्लाइमेट्स में, या जब नाइट शिफ्ट होती है, या फुल्ली कवर्ड क्लोथ्स पहना जाता है ज़्यादातर, तो उन केसेस में लैक ऑफ सन एक्सपोजर की वजह से ये विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट है एज फैक्टर। जैसे हमारा एज बढ़ता है, स्किन की विटामिन डी बनाने की कैपेसिटी भी कम होती है। थर्ड है ब्रेस्ट फीडिंग। इन बेबीज, न्यूनेट्स, ब्रेस्ट फीडिंग में उतना विटामिन डी नहीं रहता तो उनमें कमी होने के चांसेस रहते हैं। बॉडी वेट, एक्सेस बॉडी वेट में भी विटामिन डी बनाने की कैपेसिटी कम होती है। सर्टन मेडिकल कंडीशंस जिसमें फैट सोल्यूबल हैम्पर होता है, फैट एब्सॉर्प्शन कम रहता है, इसलिए ये फैट सोल्यूबल विटामिन भी प्रॉपरली एब्सॉर्ब नहीं हो सकता। ऐसे कुछ मेडिकल कंडीशंस में ये डिफिशिएंसी हो सकती है। देन गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज, जिसमें ये इंटेस्टाइन का पार्ट बाईपास में ये किया जाता, निकाला जाता है, तो उस पार्ट से विटामिन डी एब्सॉर्प्शन हैम्पर हो सकता है। सो इस वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब जानते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी रिलेटेड हेयर लॉस के सिम्टम्स को। हेयर लॉस के सिम्टम्स ये यूजुअली कॉमन रहते हैं, कुछ इस प्रकार से रहते हैं, जैसे हेयर थिनिंग होना, एक्सेस हेयर फॉल होना, स्लो हेयर ग्रोथ होना, ड्राई एंड ब्रिटल हेयर होना। ये सिम्टम्स सिर्फ विटामिन डी की कमी की वजह से ही होते हैं ऐसे नहीं, मल्टी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की वजह से, डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं। सो विटामिन डी3 डेफिशिएंसी ये हेयर लॉस के बहुत कारणों में से एक है। इसलिए विटामिन डी3 डेफिशिएंसी का डायग्नोसिस सिर्फ हेयर लॉस किस तरह से हो रहा है उस पर नहीं किया जा सकता, उसके लिए ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब देखते हैं कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो अगर आपको लगता है कि आपकी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक इम्पॉर्टेंट और कॉमनली सीन वजह है जो हेयर लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से। तो फर्स्ट स्टेप है कि
गेट ब्लड टेस्टेड, आपको अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। तो विटामिन डी और आयरन लेवल चेक करनी है। इसके अलावा और भी कई सारे टेस्ट रहते हैं ज़रूरी, जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें, वो आपकी हेयर की कंडीशन चेक करेंगे और विटामिन डेफिशिएंसी के हिसाब से प्रॉपर आपको एडवाइस करेंगे मेडिसिन और सप्लीमेंट्स को। सो आप आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हो, ओरली विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हो। प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना बहुत ही इसेंशियल है, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में आयरन और विटामिन डी कंटेनिंग फूड और अमीनो एसिड्स रहने चाहिए। देखिए, एवरी केस इज़ यूनिक, सो अकॉर्डिंगली योर डॉक्टर sees you, examines you properly and then gives you proper treatment plan which is customized for you. तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से डायरेक्टली हेयर लॉस नहीं होता है, लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल हेयर हेल्थ में। प्रॉपर न्यूट्रिशन, टाइमली डायग्नोसिस और करेक्ट ट्रीटमेंट से आप अपने हेयर लॉस इश्यूज को मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली। प्रॉपर विटामिन डी की आपको रिक्वायरमेंट जितने रहते हैं डेली के लिए, वो है फॉर चिल्ड्रन इज़ 400 इंटरनेशनल यूनिट्स और अडल्ट्स के लिए ऑलमोस्ट 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स है। और सन एक्सपोजर हफ्ते में एक 20 से 30 मिनट्स होना ज़रूरी है। अगर आपको और जानकारी चाहिए या आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए हमारे क्लिनिक या हमारी वेबसाइट पर। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। टेक केयर।